नमस्कार, डिजाइनर विशेष में आपका स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर प्रतीक श्रीवास्तव। मेरे साथ मौजूद हैं मध्य प्रदेश की राजनीति के बहुत ही अहम किरदार तुलसी सिलावट। तुलसी सिलावट मध्य प्रदेश मंत्रिमंडल में, शिवराज सिंह के मंत्रिमंडल में पीएचई मिनिस्टर हैं और जितने नज़दीकी वे ज्योतिरादित्य सिंधिया के हैं, लगभग उतने ही नज़दीकी अब शिवराज सिंह चौहान के भी हैं। और सिंधिया जी और चौहान के बीच में एक समन्वय सेतु का काम करने की जिम्मेदारी इस वक्त तुलसीराम सिलावट जी के साथ है। सिलावट जी बहुत तेजी के साथ अपने विभाग में काम कर रहे हैं। केन बेतवा परियोजना में कि जिस तरह से उन्होंने सफलतापूर्वक जिसको परिपालन कराया है, उसके बाद केवल मध्य प्रदेश में ही नहीं बल्कि उत्तर प्रदेश में भी तुलसीराम सिलावट की प्रबंधकीय क्षमता की प्रशंसा की जा रही है। आइए बात करते हैं तुलसीराम जी सिलावट से। सिलावट जी, आपका स्वागत है। कैसे हैं आप प्रदीप जी? बहुत धन्यवाद तुलसी भाई। मैं सबसे पहले ये जानना चाहता हूँ कि 1 साल हो गए जब आपने और आपके नेता ने कांग्रेस छोड़ी, भारतीय जनता पार्टी को ज्वाइन किया, लेकिन कांग्रेस उस दर्द को अभी तक भूल नहीं पाई है। कोई भी बात होती है ले दे के वो सिंधिया जी पर आ जाती है। ऐसा क्यों? चाहे वो आप कमलनाथ जी को देखें, चाहे आप दिग्विजय सिंह जी को देखें, दिग्विजय सिंह तो बिल्कुल ही नहीं भूल पा रहे हैं सिंधिया जी को। एक तो ये कह रहा हूँ, एक वर्ष भारतीय जनता पार्टी की सरकार को हो गए। 23 मार्च को एक किसान के बेटे ने, एक मध्य प्रदेश के सेवक ने, मुख्यमंत्री शिवराज जी ने भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली और एक बड़ा संकट, एक बड़ी महामारी हमारे प्रदेश में नहीं, राष्ट्र में नहीं, पूरे विश्व में कोरोना वायरस चल रही थी। उस व्यक्ति ने शपथ लेने के बाद सबसे पहले उसको चिंता हुई, जो मध्य प्रदेश के भाई और बहन हैं, ये संकट जो कोरोना वायरस का है। सीधे शपथ लेने के बाद वल्लभ भवन में आला अफसरों की बैठक ली, समीक्षा की कि इस संकट से, महामारी से मध्य प्रदेश को कैसे लड़ा जाए, क्योंकि ये दुश्मन ऐसा था अदृश्य, ना हम जानते ना कोई पहचान पाता था, आज भी नहीं पहचान पाता। हाँ, अभी भी नहीं। एक चुनौती थी, उस चुनौती को निरंतर पूरे 365 दिन उन्होंने प्रयास किया, कोशिश की, प्रयत्न किया। एक मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री की जिम्मेदारी निभाते हुए कई बड़ी चुनौतियां थी, पर इससे बड़ी चुनौती मध्य प्रदेश के लिए कोई नहीं थी कि कोरोना बहुत बड़ी चुनौती थी। और हर दिन उन्होंने समीक्षा की और आज भी कर रहे हैं। और फिर से जो 24 मार्च को लॉकडाउन लगा था, धीरे धीरे जो निरंतर केस बढ़ रहे थे, वो आज की वर्तमान की स्थिति में इंदौर, भोपाल, जबलपुर, खरगोन, कई जगह फिर से ये कोरोना वायरस का जाल सवाल ये था तुलसी भाई कि कांग्रेस के नेता साल भर बाद भी ज्योतिरादित्य सिंधिया को नहीं भूल पाते हैं। दिग्विजय सिंह जी, कमलनाथ जी, हर बात में रोज आप जानते हैं इसके पीछे मूल कारण है 2018 का जो चुनाव हुआ था। 2018 का चुनाव हुआ था, कांग्रेस जब संयुक्त मिल के लड़ी थी, दिग्विजय सिंह जी, कमलनाथ जी, ज्योतिरादित्य सिंधिया जी, उस समय भारतीय जनता पार्टी का टारगेट, लक्ष्य एक था। पूरी भारतीय जनता पार्टी का ये सोच था, उनका नारा था, माफ करो महाराज, हमारे नेता शिवराज। और उस समय जो सरकार बनी थी कांग्रेस की 2018 में, इन सब के साथ बड़ी भूमिका देश के पूर्व केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया जी की थी। आपने जो सवाल किया, सरकार क्यों गई, क्या गई, पूरा मध्य प्रदेश जानता है, उसको मुझे बोलने की आवश्यकता नहीं है कि आज भी जो उनको नींद नहीं आ रही है, आज सिंधिया जी, आज भी उनके रात में, ख्वाबों में, सुबह जागते सोते सिंधिया जी का एक चेहरा उनको दिखता है, इसलिए नींद नहीं आ रही। सत्ता चली गई, मंत्री पद चला गया, मुख्यमंत्री पद चला गया। राहुल गांधी ने कहा कि बैक बेंचर हो गए हैं सिंधिया जी का, भाजपा में जाके कांग्रेस में रहते तो मुख्यमंत्री बन जाते। सुनो, जब उनके पास अवसर था, जब तो बनाया ही नहीं ज्योतिरादित्य सिंधिया जी को मुख्यमंत्री, आपने कमलनाथ जी को बना दिया। बनाने वाले तो आप ही थे ना, राहुल जी खुद ही थे ना। उस टाइम सिंधिया जी की याद पूरी कांग्रेस को नहीं आ रही, आज सबको याद क्यों आ रही है, क्यों आ रही है? और मैं बता दूं, एक बात और बोल दूं आपको, सिंधिया परिवार वो परिवार है, वो कभी किसी पद के लिए
कभी नहीं भगता, उनका एक संकल्प है। चाहे स्वर्गीय माधवराव सिंधिया जी थे, उन्होंने कहा सेवा करो बिना स्वार्थ के, समाज के उस व्यक्ति की सेवा करो, समाज का दलित है, शोषित है, पीड़ित है, उसी संकल्प को, स्वर्गीय माधवराव सिंधिया जी के संकल्प को आगे बढ़ाने की कोशिश ज्योतिराय सिंधिया जी निरंतर कर रहे हैं। सज्जन वर्मा इंटरव्यू में थे मेरे साथ इसी जगह पे। सज्जन वर्मा ने कहा कि सिंधिया जी की प्रशंसा भी की उन्होंने कहा कि बड़े नेता थे वो, और वो हो सकता है कि कांग्रेस में वापस आ जाए, हमारे राहुल गांधी और उनके बीच में बड़े दोस्ती है, नेता, मिलना है। उन्होंने क्या बोला सज्जन भाई ने, बड़े नेता थे नहीं, बड़े नेता हैं। वो कह रहे हैं सज्जन वर्मा शायद वो कांग्रेस में आ सकते देखो एक हैं। बात सुनो, बोले बड़े अब उनको कांग्रेस को सपने देखने के लिए मैं रोक नहीं सकता। जब उनको इतनी चिंता होती तो जब उनको ध्यान रखना चाहिए था उनके सम्मान का, उनके विश्वास का, उनके समर्पण का, उनकी सेवाओं का, उनके त्याग का, जो उन्होंने कांग्रेस को बनाने में किया। उस समय तो सम्मान किया नहीं। देखिए आप बहुत नजदीकी हैं सिंधिया जी के, और सिंधिया गुट में आप नंबर 2 माने जाते हैं, सिंधिया जी के बाद आप ही हैं। जिस मैं तरह की एक तो प्रदीप जी मैं बदला दूं, मैं कोई, हमारा कोई गुट नहीं है। सिंधिया जी अब शुद्ध रूप से भारतीय जनता पार्टी में आ गए हैं। हमारा गुट भारतीय जनता पार्टी है और मैं एक उनका एक कार्यकर्ता था, हूँ और रहूंगा, उसमें क्या है। मैं ये सवाल करना चाह रहा था कि कहा गया था कि सिंधिया जी को केंद्रीय मंत्री बनाया जाएगा, 1 साल हो गए। ये नरेंद्र मोदी मंत्रिमंडल में कब स्थान आप लेंगे? जानते हैं भारतीय जनता पार्टी व्यक्ति में विश्वास नहीं करती है, उस संगठन में विश्वास करती है। यहाँ शीर्ष नेतृत्व को मंत्रिमंडल में बनाने का देश की पूर्व केंद्रीय मंत्री ज्योतिराय सिंधिया जी का निर्णय हमारा शीर्ष नेतृत्व करेगा और हमें पूरा शीर्ष नेतृत्व पर विश्वास है। ज्योतिरादित्य सिंधिया आ गए पार्टी में, आप आ गए। आप जो फ्रंट लाइन के जो 5, 6, 8 कार्यकर्ता हैं, आप हैं, गोविंद सिंह जी राजपूत हैं, महेंद्र सिंह हैं, प्रभुराम चौधरी, इन सबको तो मंत्री बन गए, लेकिन जो आपके साथ बहुत बड़ी टीम आई है, वो टीम अभी भाजपा में एडजस्ट नहीं हो पाई, उनको काम नहीं मिल रहा है। वो टीम ये कह रही है, प्रमोद टंडन ने वीडी शर्मा से कहा कि हमें काम ही नहीं देते हैं, हमें काम तो दो। नहीं, आप जानते हैं भारतीय जनता पार्टी में जितने लोग ज्योतिराय सिंधिया जी के साथ सम्मिलित हुए, सब को सम्मान मिल रहा है। थोड़ा आप जानते हैं समय जरूर लगेगा, पर सम्मान सबको भारतीय जनता पार्टी दे रही है, क्योंकि वो पार्टी जो राष्ट्र की नहीं विश्व की सर्वश्रेष्ठ पार्टी है। मैं तो हम फिर कहते हैं, हम भारतीय जनता पार्टी सम्मिलित होने के बाद अपने आप को गौरवान्वित समझते हैं, गौरव की बात समझते हैं कि एक अच्छी विचारधारा में, जहाँ पर संगठन का महत्व, जहाँ अनुशासन हो, समर्पण हो, त्याग हो, तपस्या हो हमारे संगठन के प्रति, वो सब भारतीय जनता पार्टी में देखने को मिलता है। इनको और सबका एडजस्ट किया जाएगा आपके साथ जो बहुत सारे लोग धीरे 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 धीरे। अभी आपने खुद ने कहा 22 मार्च को मैंने ज्वाइन की है, 22 मार्च को मेरे जो 6 लोग हार गए, वो उन्होंने अपनी कुर्बानी दी, अपनी विधायक खो दिया। जितनी पीड़ा उनकी आपको है, उतनी पीड़ा हमारे भारतीय जनता पार्टी के हर व्यक्ति को है, क्योंकि ये चुनाव पूरी भारतीय जनता पार्टी का चुनाव था। ये चुनाव पूरे मध्य प्रदेश के भविष्य का था। ये उपचुनाव जो 28 लोगों का था, पूरे किसानों के सम्मान का था, युवाओं के संकल्प का था, हमारी बेटियों के विश्वास का था, और जो समाज का अंतिम व्यक्ति है उसके विकास और प्रगति का था, और जो मध्य प्रदेश की आत्मा है हमारा आदिवासी, ये उनके उन्नति और विकास का चुनाव था। आप जानते हैं नतीजा आपने, नतीजा हार गए, उनके लिए क्या करेगी पार्टी? क्योंकि उन्हीं की वजह से सरकार है। ये उन 6 लोगों की कुर्बानी की वजह से सरकार पूरे के पूरे आज उनको सम्मान, उनका कोई भी सम्मान में जरा सी कमी नहीं आने दे रहे। निगम मंडल का अध्यक्ष बनाएंगे। मुख्यमंत्री जी ने उन सब लोगों को बुलाकर अभी जो 1 वर्ष 20 तारीख को मुख्यमंत्री निवास पर एक एक व्यक्ति से चर्चा की। आज सम्मान की बात नहीं होती, मध्य प्रदेश का मुखिया उन सभी लोगों को बुला के चर्चा की, उनको निगम मंडल का अध्यक्ष बनाया जाएगा। ये निर्णय तो मध्य प्रदेश की संगठन को लेना है, सरकार को लेना है, पर उनके सम्मान के लिए मुख्यमंत्री ने आगे होकर बोला, आगे होकर अभी पिछली 20 तारीख को उन जो आपने 6 के साथ सारे 28 जो उपचुनाव लड़े थे उन सबको बुलाया गया था, और उन्होंने वो सबको आश्वस्त किया है। उसमें भारतीय जनता पार्टी मध्य प्रदेश के अध्यक्ष शर्मा जी भी थे, देश के पूर्व केंद्रीय मंत्री ज्योतिराय सिंधिया जी भी मुख्यमंत्री के साथ थे। तो सबके सामने सामूहिक चर्चा हुई, क्योंकि उनके सम्मान की छे नहीं। उन्होंने कहा जो आपने बोला 6 के साथ जो हजारों लोग आए उनका भी सम्मान किया जाएगा।
भारतीय जनता पार्टी। आपने एक बहुत बड़ी परियोजना आप लेकर आए, साल भर पूरा होने के पहले कहते हैं कि तुलसी सिलावट चूंकि पुराने पहलवान हैं, तो आपने बहुत ही आसमानी सुल्तानी एक दाव मारा केन बेतवा परियोजना का। नहीं, आप जानते और हैं, बहुत ही बड़ी परियोजना ये है। आप इसको जानते इसके हैं, बारे में, इससे क्या फायदा मध्य प्रदेश को क्योंकि होगा? आपको पता है मध्य प्रदेश का विकास, मध्य प्रदेश की प्रगति, मध्य प्रदेश की उन्नति ये जल पर आधारित है। जल ही जीवन है, जल ही जीवन है। हम अन्नदाता की बात करते हैं, बिना जल के हम कुछ नहीं कर सकते। जब तक उनकी फसल को पानी मिलेगा तो फसल आगे बढ़ेगी, उनको बिजली चाहिए तो पानी होगा तो ही तो बिजली की आवश्यकता पड़ेगी। क्योंकि जो एक सिंचाई विभाग है, ये देश के प्रधानमंत्री का भी सपना है, मध्य प्रदेश के ओजस्वी मुख्यमंत्री का भी संकल्प है, कृषि को लाभ का धंधा बनाए, अन्नदाताओं को विकास और प्रगति के उसमें आत्मनिर्भर बनाए मध्य प्रदेश। और इसी संकल्प को आगे बढ़ाने के लिए ये सपना था हमारे राष्ट्र के पूर्व प्रधानमंत्री अटल जी का, जो भारत रत्न भी थे। उन्होंने एक सोच किया था, एक चिंतन किया था, एक विचार किया था, जो हमारे राष्ट्र की बड़ी बड़ी नदियां थी उनमें जो पानी आता है बरसात, इनको जोड़ने का, इनको एक सम्मिलित करने का, उस सपने की एक कड़ी केन बेतवा थी। ये 2005 से इस पर संघर्ष चल रहा था, पर मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री जी के प्रयास, उन्होंने देश के प्रधानमंत्री से बात की, उन्होंने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री से बात की, उन्होंने केंद्रीय मंत्री जल संसाधन केंद्र के मंत्री से बात की, और उस प्रयास का नतीजा परिणाम अभी निकला। मैं तो बाकी कहता हूं कि ये मध्य प्रदेश के विकास और प्रगति में मतलब नींव का पत्थर साबित होगी, विशेषकर बुंदेलखंड, जो कि वर्षों से पानी के अभाव में, जल के अभाव में विकास और प्रगति रुक गई थी। केन बेतवा के आ जाने के बाद एक नया बुंदेलखंड, एक विकास और प्रगति के नए सोच के साथ, उसमें सिंचाई, प्रदीप जी मैं आपको बता दूं, बुंदेलखंड में कम से कम 8,11,000 हेक्टेयर में सिंचाई होगी, और पीने का शुद्ध जल लगभग 41 लाख माता और बहनों को पीने का इस योजना से जल मिलेगा। और जब पानी आएगा, केन बेतवा आएगी, बड़ी योजना है। वो 2017-18 में इसकी लागत लगाई गई थी 35,101 करोड़, 35,101 करोड़। और हमारा भी सोच है कि कृषि को लाभ का धंधा बनाए। इसी प्रकार से आपको एक योजना और बता दूं मैं, अभी स्वर्गीय माधवराव सिंधिया जी के नाम से चम्बल ग्वालियर की राष्ट्रीय परियोजना होगी, वो भी कम से कम 5,500 करोड़ की है। उसका डीपीआर बन गई, सर्वे का काम प्रारंभ हो गया है। अब मेरा विभाग मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में कल्पना है हमारी, जो एक तो बड़ी योजना है, मध्यम योजना है, लघु योजना है, और तालाब और नहर, ये इस वर्तमान में काम चल रहा है। आपको बता दूं मैं, कुंडालिया राजगढ़ की बड़ी योजना, एक मध्य प्रदेश की नहीं, राष्ट्र की नहीं, पूरे विश्व की माइक्रो सिंचाई योजना है बेटी, राजगढ़ ब्यावरा, राजगढ़ बिहार कुंडालिया में। जी। और बूंद बूंद का एक एक उपयोग, दवा योजना है, जो एक एक बूंद का उपयोग करेंगे हम सिंचाई विभाग के लिए। मध्य प्रदेश की सिंचाई, आप सिंचाई मंत्री बन गए, आपने केन बेतवा परियोजना को लाया, लेकिन कमलनाथ जी का स्टेटमेंट था, अगर आपने पढ़ा हो, कमलनाथ जी ने कहा कि ये तो नरेंद्र मोदी के दबाव में उत्तर प्रदेश के सामने मुख्यमंत्री शिवराज सिंह झुक गए, और इस परियोजना से यूपी को ज़्यादा लाभ मिलेगा, मध्य प्रदेश के हिस्से का ज़्यादा पानी यूपी को मिल जाएगा, और प्रधानमंत्री के दबाव में मध्य प्रदेश के हितों को बलि चढ़ा दी गई। ये कमलनाथ का आरोप है। सुनो, ये आरोप बेबुनियाद, निराधार, कोई आधार नहीं। मैं आपसे पूछता हूँ, जब आप 1.25 साल तक थे, केन बेतवा का आपने कभी एक बार भी नाम लिया क्या? एक भी बैठक ली कि समीक्षा ली क्या? मैं आपसे पूछता हूँ, आप बतला दो, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश ये हमारे राष्ट्र का अंग है कि नहीं?
वहाँ का किसान हमारा है कि नहीं, यहाँ का किसान हमारा है कि नहीं। मध्य प्रदेश के मान और सम्मान की पूरी रक्षा की गई है। दोनों राष्ट्र के अभिन्न अंग हैं। मध्य प्रदेश भी देश के प्रधानमंत्री के लिए उतने महत्वपूर्ण है, उत्तर प्रदेश भी। ये इस योजना से दोनों देश के बड़े प्रांत उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश को विकास और प्रगति में होगा। केन बेतुआ आप बदलाव हमको किसानों के हित में निर्णय करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। 2005 से आज तक निर्णय नहीं किया। हमने उनको 2005 से सरकार तो शिवराज जी की थी। 2050 मैं आपको बतला दूं, हम जो आपने बोला, जो कमलनाथ जी ने कहा, मैं कहता हूं कि आप टिप्पणी, अब विकास और प्रगति में बाधा डालने की टिप्पणी कर रहे हो, किसान की बात करते हो और किसान की योजना आती है, किसान को उनको बधाई देना चाहिए। देश के प्रधानमंत्री और दोनों मुख्यमंत्री को, मुख्यमंत्री शिवराज जी को और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री को बधाई देना चाहिए। कहा यह जा रहा है कि भाई कोई नहीं झुके हैं। गुजरात का मसला हो तो गुजरात को नर्मदा का आपने ज्यादा पानी दे दिया, उस मामले में आपने गुजरात के सामने मध्य प्रदेश सरेंडर कर दिया, आज यूपी के सामने सरेंडर कर दिया, मध्य प्रदेश का नेतृत्व सरेंडर कर रहा है। मध्य प्रदेश के हित में निर्णय लिया, हमारे अन्नदाताओं के हित में निर्णय लिया, किसानों के हित में निर्णय लिया और मध्य प्रदेश का विकास और प्रगति होगी। इसमें तो सोचता हूँ कि ये जो ऐसी बात करते हैं वो किसान हितैषी नहीं है, वो किसान विरोधी है। तुलसी भाई, पहले पुराने जमाने में हर गांव का अपना एक तालाब होता था, ये परंपरा अब खत्म होती जा रही है। तालाब कब जीवित होंगे, कब तालाबों को आप बनाएंगे? आप तालाबों के लिए आपके पास क्या योजना है? मैं आपको धन्यवाद देता हूँ कि आपने मेरे दिल और दिमाग में एक कार्य करने की एक सोच था, विचार था कि जब मैं गांव में हम जाते थे, जो आपने कहा कि किसी भी गांव मध्य प्रदेश के हम जाते थे तो एक तालाब हमको दिखता था गांव के बाहर और उसी के साथ एक हनुमान जी का मंदिर दिखता था। उसके पीछे सोच हमारे, क्योंकि हमारा मध्य प्रदेश 70% ग्रामीण अंचल में बसता है। जो आज तकनीक है उस समय नहीं थी। हमारा कृषि भी नदी नाले और ईश्वर के ऊपर, तालाब के ऊपर आधारित थी। उस समय जब तालाब होता था तो जो पानी आता था, पानी का संचय होता है, पानी एकत्रित होकर नदी नाले और बावड़ी, उसके जल स्तर बढ़ता था। धीरे धीरे, फिर मैं कह रहा हूँ, धीरे धीरे तालाबों का रखरखाव, उनका जीर्णोद्धार, उनका गहरीकरण, उनका सौंदर्यीकरण और वृक्षारोपण और जो अतिक्रमण हुआ, हमारा संकल्प है हम सबको मुक्त करेंगे। मेरी कोशिश है, मैं तो आपके माध्यम से मध्य प्रदेश के हर समाज सेवी, हमारे किसानों से, पंच से, सरपंच से, विधायक से, सांसद से, नगर पंचायत, जनपद, जिला पंचायत, एक एक व्यक्ति से अनुरोध करता हूँ कि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में जो मध्य प्रदेश के 52 जिले हैं, हमने चिन्हित किए हैं एक जन आंदोलन तालाब के लिए कि पानी का, और तालाबों की जो बड़े तालाब 50 हेक्टेयर का हो, 100 हेक्टेयर का हो, 200 हेक्टेयर का हो, कि उसका गहरीकरण करेंगे, उसका जीर्णोद्धार करेंगे, उसका सौंदर्यीकरण करेंगे, उसका जितने भी अतिक्रमण हो गया वो उसको ठीक करेंगे और वृक्षारोपण करेंगे। उसमें एक एक व्यक्ति को, जिस गांव का तालाब है उसके आसपास की 10 पंचायतें हैं, उन व्यक्ति को जोड़ेंगे। जन भागीदारी, एक जन आंदोलन के रूप में इनका विकास किया जाएगा। और अधिकतर कई लोगों से मेरी बात थी, इंदौर में 2 तालाब ले रहे हैं हम, शुरुआत महाहिल्या की नगरी से कर रहे हैं, एक देपालपुर का बनड़िया और इंदौर तहसील का बुराना खेड़ी का तालाब है। सभी लोगों से मेरी बात भी हो रही है। मैं सारी समाज सेवी, जितने एनजीओ हैं, जितने डॉक्टर हैं, वकील हैं, इंजीनियर हैं, शिक्षा शास्त्री हैं और समाज से सबसे मैं अनुरोध करता हूँ कि इस महायज्ञ में एक क्रांतिकारी कदम होगा आपका, आपके आशीष से, क्योंकि आप जानते हैं कि हमारा इंदौर भारत के अंदर 1 बार नहीं, 2 बार नहीं, 4 बार स्वच्छता में नंबर 1 आया। सब अधिकारियों से ले लो, विधायक ले लो, वहाँ पर ले लो, पर उन सबसे बड़ा आशीष हमारी आम नागरिकों का स्वच्छता के पीछे सहयोग था। यही कारण था कि हम राष्ट्र में 4 बार अब पंच भी लगाने जा रहे हैं। 5वीं बार भी हमारा देश में इंदौर
प्रथम स्थान पर स्वच्छता में आएगा। इसी प्रकार से हमारा कि मध्य प्रदेश में सिंचाई भी तालाब के माध्यम से एक संदेश कि जो छोटे छोटे तालाब हैं, चाहे वो हमारे पंचायत के हों, जनपद के हों, जिला पंचायत के, एक बार एक आंदोलन बन जाएगा कि तालाब का रख रखाव, जीर्णोद्धार, विकास और प्रगति, गहरीकरण। तो ये एक जन आंदोलन जिस दिन बनेगा, ये आम जनता का आंदोलन बनाना चाहते हैं, ये हमारा कल्पना है। सिलावट जी, भूजल स्तर मालवा में बहुत गिरता जा रहा है। पग पग नीर, डगडग रोटी और पग पग नीर वाली बात जिस मालवा में कहते हैं, तो उस मालवा में भूजल जा रहा है। आप जिस विधानसभा से चुनाव जीत कर आते हैं, सावेर, वो ग्रे जोन में आ गया है, वहाँ जल स्तर बहुत नीचे चला गया है। इस जल स्तर को ऊपर लाने के लिए क्या काम कर रहे हैं? ये कारण यही तो हो सकता है, तालाब का पानी का संग्रह, जो हमारी जो बरसात का पानी, जो ईश्वर पानी हमें देता है, उसको अधिक से अधिक हमको संचय करना पड़ेगा, उसको एकत्रित करना पड़ेगा और उसको खेती के उसमें कैसे उपयोग कर सकते हैं, इसकी एक योजना बनाना पड़ेगी। क्योंकि ये चिंता का विषय है, क्योंकि प्रकृति के साथ दोहन तो हम कर रहे हैं भाई। आज 100 फीट पे पानी आता था, 500 पे चला गया, कई जगह 800 पे चला गया। ये आपने जो विचार किया, वाकई में इसमें हमको विचार करना पड़ेगा, चिंता भी करना पड़ेगी और चिंतन भी करना पड़ेगा कि इस बड़ी समस्या से हम कैसे जूझ के, कैसे निकल के इसका वैकल्पिक क्या कर सकते हैं। ये चुनौती हमारे सामने है, पर कोशिश, प्रयत्न और प्रयास जारी है। आपका विभाग मध्य प्रदेश को सूखे से बाहर निकाल सकता है। मध्य प्रदेश में एक सिंचाई का एक इंफ्रास्ट्रक्चर, इस तरह की बुनियादी अधोसंरचना आप बना सकते हैं। तो आपके पास बजट भी बहुत अच्छा, इस बार बजट आपको मिला है। क्या आप पूरे मध्य प्रदेश में आप जानते किस हैं, तरह से आप बाण सागर परियोजना और रीवा की, या आप जानते हैं पिछले कुछ वर्षों में एक क्रांतिकारी बदलाव आया है सिंचाई के अंदर। मैंने बोला क्रांतिकारी बदलाव आया है। जहाँ पर 7 लाख होती थी हेक्टर में सिंचाई होती थी, आज वर्तमान में 33 लाख 55 हजार हेक्टर में सिंचाई इतने रकबे में हो रही है। और हमारा 24-25 का लक्ष्य है पूरे मध्य प्रदेश में लगभग 65 लाख हेक्टर में सिंचाई हो। ये मध्य प्रदेश की सरकार का संकल्प है। क्योंकि आप जानते हैं, जल 2 ही लोग दे सकते हैं इस दुनिया में, एक तो ईश्वर, फिर दूसरी सरकार देती है। तो इसका हमको बहुत गंभीरता से, क्योंकि जब भी विचार करते हैं, जब भी हम सोचते हैं, जब भी प्रगति और विकास की बात आती है, तो नंबर 1 पर सिंचाई होती है। क्योंकि हमारा किसान दिखता है, हमारा अन्नदाता है, उसको जल मिलेगा तो मध्य प्रदेश का विकास भी होगा, प्रगति भी होगी, उन्नति भी होगी और मध्य प्रदेश शहर प्रांत से आगे जाने में एक सिंचाई नींव का पत्थर होगी, एक विकास और प्रगति की बुनियाद होगी। ये हमारा मध्य प्रदेश हमेशा पूर्व मुख्यमंत्री श्यामाचरण शुक्ल को याद करता है कि उन्होंने सिंचाई के मामले में मध्य प्रदेश को बहुत आत्मनिर्भर बनाया। क्योंकि आपने श्यामाचरण शुक्ल के साथ भी काम किया है, आपका उनका एक पुराना संबंध रहा है, तो कहीं ना कहीं आपके दिमाग में वो विजन है कि मध्य प्रदेश के हर गांव में नहरें पहुंचे। मेरे संज्ञान में है कि कोई ऐसा काम किया जाए, जिस प्रकार से आपने अभी कहा पूर्व मुख्यमंत्री श्यामाचरण शुक्ला जी का नाम लिया। मैं कोशिश कर रहा हूँ, प्रयास कर रहा हूँ कि ऐसे जितने भी मध्य प्रदेश के या देश के विशेषज्ञ हैं, जो इसके जानकार हैं, उनसे विचार विमर्श कर कि हम नया क्या कर सकते हैं कि परिवर्तन प्रगति का नियम है। आज की और उस सोच में, आज की सोच में जमीन आसमान का अंतर आ गया है। नई तकनीक आ गई है, नया सोच आ गया है, नया विचार आ गया है, नया चिंतन आ गया है। उस हिसाब से हमको सिंचाई को भी उस दिशा में मोड़ने की कोशिश करने का प्रयास हमारा सिंचाई विभाग मुख्यमंत्री के नेतृत्व में, ये कोशिश भी हम कर रहे हैं। तुलसी भाई, सिंचाई विभाग के अलावा, चूंकि आप इस बार 54,000 मतों से जीते हैं लगभग सावेर से, सावेर ने आपके ऊपर बहुत स्नेह दिया है, बहुत आशीर्वाद दिया है। सावेर को लेकर आप कोई ब्लूप्रिंट्स लेकर आए हो? क्योंकि अक्सर ऐसा होता था कि सावेर का विधायक जो होता था वो सत्ता कुछ किसी और सरकार की होती थी, विधायक कभी और होता था। लेकिन इस बार बड़ा तारतम्य अच्छा है, आप बहुत प्रभावशाली कैबिनेट मिनिस्टर हैं और सावेर के विधायक भी हैं। सावेर के लिए क्या कर रहे हैं आप? मैंने, आप जानते हैं, आज जो कुछ हूँ मैं सावेर के आशीष से, उनके विश्वास से, उनके प्रेम से, उनके स्नेह से, जो तुलसी सिलावट
का नाम है, वो पूरी की पूरी शक्ति शामिल के भाई और बहनों की है। अभी तक के इतिहास में जब सत्ता परिवर्तन हुई थी 1 वर्ष पहले, कांग्रेस के एक नहीं दो पूर्व मुख्यमंत्रियों ने आरोप लगाए, बिक गए, टिकाऊ हैं, गद्दार हैं, जयचंद हैं, पर मध्य प्रदेश की जनता ने उपचुनाव में सबको जवाब दे दिया, करारा जवाब दिया कि हमारा सेवक है, जो सांवेर का पुत्र है, सांवेर का बेटा है, सांवेर का कार्यकर्ता है, सारे इतिहास बदल दिए। जीतू पटवारी तो कह रहे थे कि अगर वो आप सारे 20,000 से नहीं आ रहे तो आप वो अपना नाम बदल इतिहास लेंगे। बदल दिए 54,000 से। वो तुलसी सिलावट की जीत नहीं है, वो पूरी भारतीय जनता पार्टी के विश्वास की जीत है, पन्ना प्रभारी की जीत है, पोलिंग बूथ के अध्यक्ष की जीत है, मंडल के अध्यक्ष के, सेक्टर प्रभारी, हमारे जिला अध्यक्ष, शहर अध्यक्ष, सारे विधायक, सांसद, ये भाजपा के सारे योद्धाओं की जीत है। और सबसे बड़ी जीत ये शिव और ज्योति के संकल्प की जीत है। भारतीय शिव और ज्योति का आप जिक्र कर रहे हैं तो आप ज्योति के तो शुरू से ही नजदीक रहे हैं, लेकिन शिव भी आप पर आजकल इतना विश्वास करने लगे हैं और कहा जा रहा है कि आप उनके भी बहुत विश्वसनीय हो गए हैं। या नहीं, ये मैं जानना चाहता हूं कि आप में ये क्या बात, ऐसी विशेषता क्या है कि ज्योतिरादित्य सिंधिया भी आपको अपना सबसे नजदीकी नेक्स्ट मानते हैं और शिवराज जी भी आपको अपना नेक्स्ट मानते हैं? आप में ये क्वालिटी क्या है? देखो, क्वालिटी सब आपका प्रेम, आपका विश्वास, आपका स्नेह। अब ये जब दोनों व्यक्ति प्रेम करें, देखो अब मैंने कहा ना कि ज्योतिरादित्य सिंधिया और तुलसी सिलावट सब भारतीय जनता पार्टी के जो सबसे छोटा कार्यकर्ता है, उनमें हमारी गिनती है। हम प्रयास कर रहे हैं कि भाजपा को किस प्रकार से, भाजपा की सोच को, भाजपा के चिंतन के, भाजपा के विचार को पूरा ग्रहण करें, उस दिशा में हम लोग काम कर रहे हैं। और जहाँ शिव और ज्योति की बात है, आपको पता है कि विकास और प्रगति होगी, क्योंकि जब दो शक्ति एक साथ मिलके मध्य प्रदेश की विकास और प्रगति में जाएंगे तो विकास तो हो रही है। ये जो दोनों के बीच में एक अच्छा मीठा सा संबंध चल रहा है शिव और ज्योति में, दिग्विजय सिंह जी बीच बीच में उसमें नींबू डालने की कोशिश करते हैं। उन्होंने कहा कि हम तो महाराज मानते थे, अब भाई साहब बन गए। अब आप जानते हैं मध्य प्रदेश में पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह जी की नींबू की बात करें, उन पे मैं सोचता हूँ कि वरिष्ठ नेता हैं, पूरा मध्य प्रदेश जानता है कब क्या बोलते हैं। उनसे बोलने में, करने में कोई जीत नहीं सकता। पर ज्योतिरादित्य सिंधिया वो शख्स है। नहीं, उन्होंने राज्यसभा में भी सिंधिया जी की मजाक उड़ाने की कोशिश की, देखो एक बात फिर अब सुनो, उन्होंने कहा कि भाई साहब बन गए, मतलब सुनो, महाराज से वो सुनो, भाई सुनो, साहब हो गए। सुनो, यहाँ पर जब उनको महाराज बोला जाता था तो उनको आपत्ति थी, अब एक सेवक बन गए तो उनको आपत्ति है। मैंने आपने जो पहले शुरू में कहा था, आज भी इन दोनों को नींद नहीं आती, उसमें ज्योतिरादित्य सिंधिया जी दिखते हैं, ख्वाब में भी ज्योतिरादित्य सिंधिया दिखते हैं। और ये दिखना भी चाहिए, ये इस बात की कि ज्योतिरादित्य सिंधिया जागरूक हैं, सजग हैं, बोलते हैं, इसलिए दिखना चाहिए करते हैं। ज्योतिरादित्य सिंधिया कारण सरकार चली गई है? या इसलिए दिखना चाहिए ज्योतिरादित्य सिंधिया कारण सरकार पूरा चली गई? मध्य प्रदेश, पूरा देश जानता है कि ज्योतिरादित्य सिंधिया जी ने बिल्कुल दबंगता से, क्योंकि सरकार इसलिए गिराई, जो वचन पत्र इन्होंने जो वचन तैयार किया था 2018 में कि किसानों का कर्ज माफ करें, किसानों के साथ धोखा किया, युवाओं के साथ किया, हमारी बेटी के साथ किया, अतिथि विद्वान अतिथि शिक्षक के साथ किया, हमारे दलित के साथ किया, आदिवासी के साथ किया, हर वर्ग के साथ। अतिथि शिक्षक तो अभी भी नियमित नहीं हुए। नहीं, सब एक देखो, साल प्रक्रिया चल रही है। सुनो, ये सारे के सारे वचन पूरे नहीं हुए थे, इसलिए तो ज्योतिरादित्य सिंधिया जी के नेतृत्व में हम लोगों ने इस्तीफे दिए। देखो एक बात सुनो, ये सारे वचन पूरे हो जाते, उन्होंने क्या कहा था आपको मालूम, चित्रकूट में अतिथि विद्वान अतिथि शिक्षक मिले थे देश के पूर्व केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया जी से, ओरछा में मिले थे। तो मिलने गए तो उन्होंने बोला मैं आपकी बात रखूंगा, मुख्यमंत्री से बात करूंगा, और जरूरत पड़ेगी तो मैं आपके बच्चन की इस अतिथि सड़क पर उतरूंगा। उन्होंने यही टिप्पणी उन्होंने की कि कल सिंधिया जी उतर सकते हैं तो अभी उतर जाएं। तो उन्होंने ऐसी सरकार को सड़क पर उतार दिया जो अपने वचन को नहीं निभा पाए। पर सिंधिया परिवार जो बोलता करता है, वो अपने वचन पर अडिग थे,
इसीलिए उन्होंने सरकार का साथ नहीं दिया, मध्य प्रदेश की भविष्य का साथ दिया, किसानों का साथ दिया, युवाओं का साथ दिया, बेटी का साथ दिया, समाज के अंतिम व्यक्ति का साथ दिया, इसलिए सत्ता परिवर्तन हुई। क्या भविष्य में ज्योतिरादित्य सिंधिया भारतीय जनता पार्टी की तरफ से मुख्यमंत्री का चेहरा होंगे? देखो एक बात सुनो, यहाँ सब संगठन तय करता है, शीर्ष नेतृत्व तय करता है, और कांग्रेस में कौन तय करता है? व्यक्ति। ये अंतर है ना, बहुत बड़ा अंतर है। क्या अंतर आप महसूस कर रहे थे दिनों में? आप अंतर साल मैंने- भर में आपने क्या अंतर महसूस ये किया? देखो, एक तो भारतीय जनता पार्टी जो बोलती है वो करती है, जो बोलती है वो करती है। यहाँ व्यक्ति का महत्व नहीं है, संगठन का महत्व है। तो इससे बड़ा अंतर और क्या बोलूँ, इससे बड़ा अंतर कुछ हो ही नहीं सकता। वहाँ आप जानते हैं कौन है अध्यक्ष मध्य प्रदेश का, कांग्रेस का? कमलनाथ जी है। प्रतिपक्ष का नेता कौन है? कमलनाथ जी है। तो दिखता ना व्यक्ति महत्वपूर्ण है, संगठन का है। यहाँ पर सब कुछ संगठन है। मुख्यमंत्री हमारे कौन है? शिवराज जी। भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष कौन है? परम सम्माननीय शर्मा जी, है कि नहीं? तो ये मतलब एक सत्ता और संगठन का तालमेल जो भारतीय जनता पार्टी में दिखता है, कांग्रेस में कहाँ था? कांग्रेस में क्योंकि कांग्रेस में अभी अध्यक्ष भी नहीं है, कोई राष्ट्रीय अध्यक्ष भी प्रभारी है। कांग्रेस तो मध्य प्रदेश में धरातल में चली गई है। मैंने पूर्व में भी कहा था कि भारतीय जनता पार्टी का 2018 का नारा था, माफ करो महाराज, हमारे तो शिवराज, हमारे नेता शिवराज। जिस दिन सिंधिया जी ने कांग्रेस छोड़ी, उस दिन कांग्रेस मध्य प्रदेश में धरातल में चली गई। कांग्रेस अब बची नहीं मध्य प्रदेश में। बहुत धन्यवाद तुलसीराम सिलावट, बहुत बेबाकी से जवाब दिया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस में सब कुछ व्यक्ति करती है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी में संगठन करता है। और ये वही तुलसीराम सिलावट हैं जो बहुत लंबे समय तक कांग्रेस में रहने के बाद अब भारतीय जनता पार्टी में आए, लेकिन जिस तेजी के साथ उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के सिद्धांतों, आदर्श और मूल्यों को आत्मसात किया है, वो ये बताता है कि तुलसी सिलावट कितनी तेजी के साथ राजनीतिक रूप से सीखते हैं, राजनीतिक रूप से परिष्कृत होते हैं और राजनीतिक रूप से अपनी समझदारी का परिचय दिखाते हुए कह रहे हैं कि मध्य प्रदेश के विकास में शिव मोती की जो एक्सप्रेस चलेगी, शिव ज्योति की जो एक्सप्रेस चलेगी, वो मध्य प्रदेश के विकास में अनेक मोतियों को जड़ देगी, अनेक हीरो को जड़ देगी। और इसीलिए तुलसीराम सिलावट ने कहा कि हमें उन लोगों की भी चिंता है जो हमारे साथ पार्टी में आए थे, उन सबका भी सम्मान शिवराज जी रख रहे हैं। और भारतीय जनता पार्टी में जो कुछ होगा वो संगठन और शीर्ष नेतृत्व की राय से होगा। ये बता रहा है कि तुलसीराम जी सिलावट एक अनुशासित कार्यकर्ता के रूप में आप स्थापित हो चुके हैं और उनकी इसी गुण के कारण न केवल वे ज्योतिरादित्य के खास हैं, बल्कि उतने ही ज़्यादा नज़दीकी वे शिवराज जी के हैं। देखते रहिए डी न्यूज़, खबरों का सिलसिला जारी है, जारी रहेगा। नमस्कार।